हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आईओ एस्पिरेंट में। मैंने आपको कल प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करवा रही थी जिसमें मेरे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज मैं स्टार्ट करने वाले हूँ 61 के आगे से। जो भी नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलते हैं अब हम 61 नंबर के क्वेश्चन में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन है मेरे पास कि अरक्ता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है। तो अगर अरक्ता की बात करते हैं तो ये होता है B6 एवं B12 के कारण। ठीक है, तो विटामिन B6 एवं B12 ये हमारे विटामिन बी का एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बहुत सारे विटामिन बी के समूह आ जाते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन बी है इसे हम जाना जाता है कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसे हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं इसके ग्रुप की तो एक होता है B1, एक होता है B2, एक होता है B3, एक होता है B5, एक होता है B6, एक होता है B7, फिर होता है B8, फिर होता है B9, फिर होता है B12। ठीक है, और विटामिन बी समूह जल में घुलनशील होता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। अब क्या है, अभी मैंने आपको बताया जो B6 है और हमारा B12 है, इन दोनों से अरक्ता रोग हो जाता है अगर ये कम हो जाए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं B6 का अच्छा स्रोत क्या है तो आप जैसे खमीर सुना होगा, चावल सुना होगा, मटर सुना होगा, गेहूं, मछली, अंडे की जर्दी, इसके क्या है अच्छा स्रोत हैं B6 के। B12 के क्या है, B12 के अंडा हो गया, बांस हो गया, मछली हो गया, ये इसके हैं। विटामिन B6 की मैं बात करती हूँ तो इसका क्या नाम है, इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो है पायरिडॉक्सिन। क्या, पायरिडॉक्सिन। और जो हमारा B12 है, जो ये B12 है, इसका नाम है साइनो कोबालमिन। क्या, साइनो कोबालमिन। तो अरक्ता किसके कारण हो रहा है, B6 एवं B12 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। इलायोप्लास्ट क्या संग्रहित करते हैं, तो आपके आगे ऑप्शन है स्टार्च, प्रोटीन, वसा, आवश्यक अमीनो अम्ल। तो ये जो इलोप्लास्ट है, तो पहले सबसे बड़ी बात ये है ल्यूकोप्लास्ट, एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, जो क्या करता है, जो पौधे में लिपिड भंडारण के लिए विशिष्ट है। ठीक है, इलायोप्लास्ट की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, वसा को संग्रहित करते हैं, वसा की बिंदु के रूप में इसे इकट्ठा करते हैं, किसे, इलायोप्लास्ट प्लास्टोग्लोबुली को। और विभिन्न प्रकार के जो ल्यूकोप्लास्ट हैं और इनमें होने का कारण है इलायोप्लास्ट गैर पिगमेंटेड होते हैं। क्या होते हैं, गैर पिगमेंटेड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तिल्ली जो है, ठीक है, जो तिल्ली है उसे कहा जाता है लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वो 50 से 5.5 लाख प्रतिघन मिलीमीटर मिमी रक्त होती हैं। वयस्क अवस्था में ये लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है, और अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं और इनकी आकृति उभयवतल होती है। इनका लाल रंग एक लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाल कारण
पूछ सकते हैं कि लाल रंग किस कारण होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों में जो श्वसन गैसों के परिवहन में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका है। औसत आयु की बात करती हूँ तो औसत आयु है 4 मंथ। ठीक है। तत्पश्चात क्या होता है, इनका विनाश प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं के कब्रिस्तान में होता है। ठीक है। और रक्त का पीएच मान, तो अगर बात करें तो रक्त का पीएच मान पूछा गया है 7.4 होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं चलती हूँ 64 नंबर के क्वेश्चन में। कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन नहीं है? सी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वीबीपी, वीबी मतलब विजुअल बेसिक होता है। ठीक है। तो जो ओराइकल है, ठीक है, ओराइकल हमारी क्या है, आरडीबी एमएस है। ठीक है। ओराइकल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित एक मार्केट किया हुआ संबंधात्मक डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, तो वो है। 2009 तक डाटाबेस कंप्यूटरिंग में ओराइकल का प्रमुख नाम है। ठीक है। आपने अगर सुना होगा लैरी एलिसन तथा उनके मित्रों तथा पूर्व सहकर्ता बॉब माइनर तथा एड ओयर्स ने सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरीज एसडीएल के नाम से 1977 में परामर्श संस्था प्रारंभ की। एसडीएल ने, किसने? एसडीएल एसडीएल ने ओराइकल पूर्व में एम्पैक्स द्वारा नियुक्ति के समय एलिसीन द्वारा कार्य की गई आई फंडेड परियोजना के कोड नाम से क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो ओराइकल आरडीबीएमएस है, तो ध्यान रखिए। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन है कि मेमोरी एएलयू के मध्य, एएलयू फुल फॉर्म बताना आप, डाटा का अंतरण कराती है। तो डाटा का अंतरण कराती है कौन सी? रोम कराती है, रैम करवाती है, इंटरनेट करवाता है, या कंट्रोल यूनिट करवाती है? तो जो मेमोरी और एएलयू के जो मध्य है वो करवाती है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। इनमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होते हैं और अन्य हार्डवेयर को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। मेन मेमोरी से डाटा ले लाना और उसी टाइम स्टोर करना और पढ़ना, जो भी आदेश देते हैं उनमें काम करना। ठीक है। ये इनका काम होता है। तो इनके मध्य अंतरण का कार्य कंट्रोल यूनिट करती है। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। अब आपको माइंड बताना है कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है। तो ये हमारा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म भी पूछी गई है। ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। इसमें एक आईसी भी लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाया जाता है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। टीसीपी का अर्थ है, फुल फॉर्म बतानी है टीसीपी की। तो टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये समझ में आया, एक जाल है नेटवर्क का। ठीक है। इसमें कई प्रकार के क्या होंगे, कंप्यूटर जुड़े होंगे इनमें। ठीक है। और इन सभी को जोड़ने के लिए कुछ क्या होता है, रूल्स होते हैं जो कि कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं, जिसके क्या होता है, जिसके माध्यम से सारे कंप्यूटर एक दूसरे की भाषा को समझ सकें, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकें। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो किसी को जब हम मेल भेजते हैं तो उनका जो फॉर्मेट क्या होगा, इसके लिए एक कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। अब सभी इंटरनेट मेल प्रोग्राम इस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो वर्तमान समय में सैकड़ों प्रोटोकॉल का सामूहिक रूप से ट्रांसमिशन, जिसे टीसीपी कहते हैं, कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का नाम भी दिया गया है। तो टीसीपी
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखो चीज़ें कुछ भी पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं है ये पुराना प्रीवियस ईयर का पेपर है तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो एक दो तो उठ ही जाएंगे। डॉट एच का मतलब क्या है? देखो डॉट एच एक क्या है? ये है फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। अब एच की फुल फॉर्म बताओ, तो एच की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसका यूज़ जो होता है, ये यूज़ होता है वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। www की फुल फॉर्म क्या है? www की फुल फॉर्म है हमारी, सॉरी, www पेजेस विकसित होते हैं, ये है वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। तो इसके जो पेज हैं वो बनते हैं, पेजेस विकसित होते हैं वो HTML से विकसित होते हैं, ठीक है। जो www है ये इंग्लैंड के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, कौन? टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने ये वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब इन्हें बनाया था, इसलिए इसे जनक माना जाता है इसका। और www इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय और उपयोगी सेवा है। और क्या है? ये एक लिंक की तरह काम करता है, हाइपरलिंक द्वारा ये आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है। वेब ब्राउज़र की सहायता से ये प्राप्त किया जा सकता है और इसमें विभिन्न कंप्यूटर में एकत्रित जो भी सूचनाएं हैं हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो एक निब्बल हमारा होता है 4 बिट के बराबर, ठीक है। 4 बिट के समूह को एक निब्बल कहते हैं, आधे या आधे बिट के बराबर होता है, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है। बिट क्या है? बिट की बात करते हैं। बिट है कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी, ठीक है, सबसे छोटी मेमोरी होगी। और इसमें और कुछ है ऐसा जो आपको पता जानना चाहिए? बाइनरी जो डिजिट हैं वो 0 और 1 है, जो कि पूरे भी जो 0 और 1 है उसी से हम बाइनरी डिजिट से जो भी अनुदेश हैं, कोई भी परिणाम है, वो बाइनरी डिजिट द्वारा स्टोर किए जाते हैं। राउटर किस प्रकार की युक्ति है? राउटर जो है वो एक है नेटवर्किंग, जिसे हम तंत्र जाल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। एक नेटवर्किंग है ये और इसका यूज करते हैं हम कई नेटवर्क को ऐड करने में। जो ये OSI संदर्भ के तीसरे स्तर का उपकरण है। इसका यूज बहुत रूटों विभिन्न मतलब बहुत सारे रूटों में पहुंचने और उनका पता लगाने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। एक सेतु का भी ये काम करता है, हम ये भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर विषाणु प्रभावित है, तो किससे प्रभावित है ये पूछा गया है। तो ये जो वायरस है ये एक सॉफ्टवेयर से प्रभावित है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने योग्य चीजें हैं। तो जो विषाणु सॉफ्टवेयर से प्रभावित है और ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी प्रतिलिपि कर सकता है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी है? अम, आमाशय से दूध का जमना, दही बनाना या अचार बनाना? तो दही बनाना। जो दूध के जीवाणु किण्वन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। लैक्टोज के किण्वन से ही लैक्टिक अम्ल बनता है और दूध के प्रोटीन पर कार्य करने से इसे दही बनता है। तो ये पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपको पता होना चाहिए, कैसे? वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। उत्तराखंड में ही हुआ था, 1973 की घटना है, जिसमें आपको पता होगा कि सारी महिलाएं
पेड़ों में चिपक गई थी कि कोई पेड़ ना काटे। ठीक है, गौरा देवी का इनमें बहुत विशेष योगदान रहा है। तो ये चीज़ें हमें पढ़ने योग्य हैं। और अगर बात की जाए 1973 की, तो 1973 में जो हमारे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और कामरेड गोविंद सिंह रावत, ठीक है, और चंडी प्रसाद भटजी की बात कर लें, या हमारी गौरा देवी के नेतृत्व में इस आंदोलन को किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न ये भी बन जाता है कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, चमोली में किया गया। ठीक, चमोली के रैणी गांव में हुआ था ये स्टार्ट। ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई वहां पर, सारी महिलाएं पेड़ों में चिपक गई और वृक्षों की कटाई का विरोध किया गया और ये सफल रही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोदय काव्य की रचना किसने की। तो मनोदय काव्य की बात कर रही हूँ, तो मनोदय काव्य की रचना की थी भरत कवि ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पुरुषोत्तम पंत को किस राजा पुरस्कृत किया था, किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था, तो पुरुषोत्तम पंत को किया गया था रुद्रचंद द्वारा। ठीक है, चंद्रवंश की बात हो रही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुरुषोत्तम पंत को राजा रुद्रचंद द्वारा पुरस्कृत किया गया। चंद्रवंश के राजाओं ने भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के मध्यकाल में यहाँ शासन किया था। चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी, तो सोमचंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसका श्रेय किसे जाता है, ये जाता है अल्फ्रेड लिंगार्ड को। 1893 में इन्होंने किया था। ठीक है, आया समझ में। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस नदी युग्म में कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है, सरयू, पन्नार, ठीक है, काली, गौरी गंगा सही है, विष्णु गंगा और धौली, धौली गंगा और काली नदी, धौली काली की, पूर्वी धौली गंगा काली नदी की एक सहायक नदी है, इसलिए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भावरपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं, तो किस प्रकार की हैं, तो उपोष्ण जलवायु। ठीक है, इसमें पढ़ लो। भावरपेटी में उपोष्ण जलवायु दशा पाई जाती है और भावरपेटी तराई क्षेत्र के उत्तर तथा शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण में 10 से कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैली हुई है और पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है। इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर और मोटे बालू से क्या है, युक्त है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये समझो लास्ट क्वेश्चन है अभी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है, तो कौन सी है, तो हमारी है लघु हिमालय। ठीक है, तो लघु हिमालय में है। अब बात करें उत्तराखंड में लघु हिमालय में पर्वत श्रेणी में मुख्य सीमांत भ्रंश, मुख्य सीमांत भ्रंश मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट, और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात हो रही है, के बीच ये स्थित है। ये क्षेत्र पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणियों के उत्तर तथा बृहत हिमालय के दक्षिण, चंपावत आदि 9 जिलों में पूर्व पश्चिम में विस्तृत है। राज्य में इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक है और लघु हिमालय में ऊंचाई जो है 1200 से 4500 मीटर के बीच में है। तो मैं आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा 80 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।